हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, गिरे गिरे जा रहे हैं सुबह से। तो आज जला दिया है मैंने मिट्टी का चूल्हा सुबह सुबह। तो यहाँ पे मिट्टी के चूल्हे पर ही हम खाना बनाएंगे आज, क्योंकि हस्बैंड जी 2-3 दिन से बोल रहे हैं कि मिट्टी के चूल्हे का खाना खाना है और फूली फूली रोटियाँ, क्योंकि बहुत अच्छी लगती हैं। और मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाओ, सौंधी सौंधी महकती हैं, अच्छी लगती हैं। तो मुझे गैस का खाना उतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा चूल्हे का लगता है, सच बताएं। क्योंकि आपने देखा होगा, जब भी हम घर जाते हैं तो हमारे वहाँ तो चूल्हे पे ही खाना बनता है, गैस पे जल्दी नहीं बनाते हैं और किसी को पसंद भी नहीं आता है गैस का खाना। तो अम्मा तो ज़्यादातर चूल्हा ही यूज करती हैं, तो फिर हम भी चूल्हे पर ही वहाँ बनाते हैं और अच्छा भी लगता है काफ़ी। तो आज मैंने यहाँ पे फिर जला लिया है और जलाने के लिए ही बनाया है, बस यहाँ पे इसको अभी मतलब छापा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा दीवार अभी गीली है तो डर भी लग रहा था कि गिर ना जाए। तो दीवार धीरे धीरे से सूखती जा रही है, इसीलिए मैंने अभी बैक पीछे वाले साइड में ना यहाँ पे मिट्टी नहीं लगाई है, सिर्फ आगे साइड लगा दी थी। तो ये चूल्हा अच्छे से मैंने निकाल लिया था। तो ये है कि काम चल जाता है इससे, जब भी चूल्हे का खाना खाने का मन होता है। तो अभी आलू मटर टमाटर की ही सब्ज़ी बनाएंगे हम। तो बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है चूल्हे पर सब्ज़ी, कोई भी बनाओ, क्योंकि चूल्हे की बात ही अलग होती है। एकदम स्वाद ऐसा लगता है पूरा इसमें भर गया है, कुछ भी कैसे भी बना लो। तो अभी यहाँ पे जो भी डब्बे लेके आए थे वो रख दिए हैं, नमक का डब्बा हम भूल गए थे तो अभी लेके आए हैं। और अभी डाल देते हैं मटर। तो काफ़ी ढेर सारी मैंने मटर डाली है, जो भी शाम को हस्बैंड जी लेके आए हैं। बस मन कर रहा है पुलाव खाने का, पर नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि अभी हस्बैंड जी को भी चावल मना है। और ये भी है कि हमारे तो वैसे ही जब से मतलब तबीयत ख़राब हुई है तो हमें चावल बिल्कुल ही मना है, क्योंकि बादी करते हैं और सर्दी भी बताते हैं। तो इसलिए बिल्कुल मन रह गया है इस सर्दियों में मेरा, मटर पुलाव नहीं खा पा रहे हैं हम। ज़रा सा भी खा लेते हैं तो तकलीफ़ बढ़ने लगती है। तो सब्जी को मैंने बहुत अच्छे से कल्हा लिया था और डाल दिया है पानी। तो अब इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए, बस ढक के पका लेंगे धीमी आंच पे, क्योंकि अगर तेज़ कर देंगे तो इसका पूरा पानी छनक जाएगा। तो इसलिए अभी पकाएंगे इसको धीमी आंच पे। तो चूल्हा कभी कभी इतना ज़्यादा परेशान कर लेता है कि सच बताएं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, पर क्या करें, फूकनी नहीं है ना, फूकनी से बहुत जल्दी जलता है। लकड़ियाँ तो खैर सूखी हैं, पर बुझ ही जाता है कभी कभी अचानक से। तो अभी सब्जी तो बन चुकी है, तो अब रोटियां बनाने की तैयारी है। तो आटा आटा तो सभी मैंने लगा के रख लिया है अभी। और हस्बैंड जी भी रेडी हो चुके हैं खाना खाने के लिए एकदम से। अभी इसमें रख दी है लकड़ी, तो जब तक सुलगेगी। और इसमें डाल देते हैं खूब ढेर सारा धनिया पत्ता। तो सब्जी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि अगल बगल इतनी अच्छी महक जा रही थी जब मैं सब्जी छौंक रही थी, सच में टोकने लगते हैं। चूल्हे का खाना बहुत ही अलग बनता है, बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो अभी यहाँ पे देखो, रोटियां बनाते समय भी चूल्हा इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। और मेरे चेहरे में ना थोड़ा बहुत जो दाना निकला है, तो मेरे खुजली भी हो रही थी चेहरे में, क्योंकि जैसे आंच लगती थी चेहरे में तो बहुत ज़्यादा खुजलाने लगता था। तो इसलिए मैं दूर से फूंक रही हूँ, गुस्सा भी आ रही है। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे आज बना लो, कल से मत बनाना, क्योंकि ऐसे चेहरे में भी दिक्कत हो सकती है। बहुत ज़्यादा एकदम से पूरे चेहरे में फुंसी हो गई है, जैसे कि शीतमक आता है उस तरीके का। पता नहीं क्यों हो गया। मैंने बताया था कि जो मैंने तेल डाला है सिर्फ 2 दिन मैंने डाला है, और 2 दिन में ही जैसे जड़ों में गया, तो बहुत ज़्यादा चेहरे पे इन्फेक्शन बता दिया। और सर में भी खुजलाता है, बहुत तेज तेज हल्के हल्के दाने हैं। तो चेहरे में ज़्यादा है, आँखों में बहुत तेज़ी से, और इतनी ज़्यादा जलन मचती है कि क्या बताऊँ। तो अभी तन्नू आ चुकी है और अभी ये अपने पापा से बोल रही थी, मैं क्या ही बताऊँ, हंसी भी आ रही थी मुझे बहुत तेज़ी से। तन्नू कह रही थी अगर मंजन नहीं दे रहे हो तो रोटी खिलाओ। तो मैंने कहा बिना मंजन किए रोटी खाओगी? तो कभी कभी इतनी हंसी आती है मुझे इसके बातों पे। तो इसके पापा बहुत ज़्यादा हंस भी रहे थे कि बताओ ये कैसे बात करती है। तो मैंने कहा मंजन दे दो उसको, तब वो खाना खा लेगी, क्योंकि अभी जगी है और कब वो अभी सो रही है। क्योंकि तन्नू की आदत है, तन्नू कितना भी लेट सोए रात में फिर भी जग जाती है, पर कब्बो को पूरी नींद चाहिए। वो बिना 11 बजे के इधर नहीं उठती है। बस ये है कि अभी छुट्टियां चल रही हैं तो इसलिए
सोती रहती हैं। बाकी छुट्टियां ख़त्म होने के बाद फिर से इनका नियम वही बन जाएगा कि 6 बजे सुबह उठना और शाम को 8 बजे 9 बजे तक सो जाना। तो अभी छुट्टियां हैं तो हम भी जल्दी नहीं जगाते हैं कि छुट्टियों में ही बच्चों को थोड़ा सा आलागर्दी करने का समय मिलता है। तो अभी यहाँ पे बर्तन सभी हम मांज लिए हैं, बस धोना बाकी था। तो मैंने कहा यहाँ पे साफ़ कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हमने रेक से बर्तन धुले हैं तो रेक बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गई थी। तो मैंने कहा पहले साफ़ कर देते हैं, उसके बाद यहीं पे बर्तन रख लेंगे क्योंकि यहाँ पे बुरुश से साफ़ करते रहते हैं तो साफ़ ही रहता है। क्योंकि यहाँ पे बर्तन रख के हम धुलने मांजते हैं यहीं पे, क्योंकि नीचे बन नहीं पाता है बैठते और अंदर ड्रम रखे हुए हैं तो ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए तो ये पतीली में हस्बैंड जी के लिए पानी गरमाया था तो वो है, और जो भी बर्तन थोड़े बहुत यही चूल्हे के हैं सुबह के, तो वो तो खाना खा के अभी निकल गए हैं। बाइक से नहीं गए हैं, अपने दूसरे के गए हैं तो चले गए हैं। तो तन्नू अभी भी टहल रही है। तन्नू खाना खा चुकी है, बुरुश वगैरह कर लिया था इसने। अब वो अभी भी नहीं जगी है तो उसको भी जगाना है अभी मुझे। मैंने बताया जब तक नहीं जगाऊंगी जब तक नहीं जगती है। और उसके बाद अभी हम अच्छे से धुल लेते हैं साबुन से रगड़ के हाथ, क्योंकि चूल्हे के काले बर्तन अगर धुलो तो जैसे अगर हाथ अच्छे से ना धुल पाओ तो फट जाते हैं रेक के कारण, मतलब जैसे काला काला लग जाता है हाथों में। तो आप कभी भी बर्तन धुलना तो बहुत ज़्यादा काला काला लगा रहता है, तो इसको ना अच्छे से साबुन से धुल लो तो तुरंत छूट जाता है, वरना ये ऐसे छिप जाता है बिल्कुल। वैसे खाल फट जाती है हमारी तो बहुत ज़्यादा। सर्दियों में खैर ज़्यादा ही होता है, गर्मियों में इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं धुल ही रहती हूँ रगड़ के, मैंने कहा। और उसके बाद अभी आ चुके हैं आंगन में, तो यहाँ लगा लेते हैं अच्छे से झाड़ू, क्योंकि यहाँ पे कूड़ा तो इतना नहीं रहता है। बस ये है कि जैसे हम लोग यहाँ चप्पल वगैरह उतार लेते हैं तो गंदा तो हो ही जाता है कहीं ना कहीं, तो इसलिए। और उसके बाद चौका भी झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लकड़ियाँ रख दी थी, सही किया था क्योंकि बारिश हो गई थी उसी रात में, तो लकड़ियाँ पूरी गीली ही हमारी हो जाती तो फिर जलाने लायक भी नहीं रहती। तो अब यहाँ पे लग रहा है कि जल्दी से चूल्हा साइड में मैं बना लूँ, पर अभी नहीं बन पाएगा क्योंकि अभी मिशन भी ख़त्म हो गया है। और जब भी हस्बैंड जी बाहर जाते हैं तो मुझे याद भी नहीं रहता है, क्योंकि अभी ठंडी पड़ रही है, बारिश भी हो जाती है तो फिर मन भी नहीं करता है ऐसे मिट्टी का काम करने का। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अच्छे से खुलने लगे, जैसे कि धूप निकलने लगे। और जैसे जैसे ना जैसे धूप निकलती आएगी इतना मतलब अजीब सा लगता है, सच बताएं। और जैसे कि चैत कटने लगेगा, गेहूँ वगैरह, गेहूँ तो नहीं अभी कटेंगे, अप्रैल में कटेंगे। बस ये है कि फरवरी में जो थोड़े बहुत वो होते हैं कटने वाली वो, तो वो कटने मतलब अजीब सा लगता है थोड़ा सा मुझे। जैसे कि गर्मियों के दिनों में बहुत बड़ा दिन होता है तो पता नहीं दिन नहीं कटता है, सच बताएं बिल्कुल। क्योंकि जब भी आप लोग देखोगे, जैसे कि अब हम लोग गांव में पले बड़े हैं तो सिटी में हमारा मन भी नहीं लगता है इतना। ऐसा लगता है बस हमें वापस वही बचपन मिल जाए, वही गांव मिल जाए। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब भी गांव की याद आती है, जब भी बहुत बेकार लगता है मुझे। तो यहाँ पे तो ये है कि अभी बच्चे हैं तो बच्चों में दिल लगा रहता है, बाकी काम इतने सारे हो जाते हैं घर के कि घर में मन लगा रहता है। और अभी हम आ चुके हैं अपने आगे साइड, तो यहाँ पे सब हो गया था, झाड़ू वाड़ू तो सभी कर दी थी मैंने, बस हस्बैंड जी ने पानी भरा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, बॉल से मतलब फैल गया था, इसलिए तो मैंने अब बाहर तो मैं झाड़ नहीं सकती हूँ, तो बाइक भी खड़ी है तो धीरे धीरे से मैंने कहा डब्बे से पानी डालते जाएंगे तो साफ़ हो जाएगा। वैसे ज़्यादा गंदा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैसे चप्पल तो आती नहीं, बस ये है कि थोड़ा बहुत इधर उधर घूम के आते हैं तो चप्पल उतार देते हैं साइड में, तो वही धूल मिट्टी। तो दोस्तों नहाना धोना हो गया है, खाना पीना भी हो गया है सभी का, और अभी जा रहे हैं थोड़ी देर धूप में बैठने के लिए क्योंकि बहुत अच्छी धूप निकली है आज। और ठंडी तो बहुत तेज़ लग रही है क्योंकि खाना खाने के बाद बहुत तेज़ ठंडी लगती है। तो अगर बाहर का वीडियो थोड़ा बहुत शूट हो पाएगा तो ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग बैठे रहते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, कोई चिल्लाने लगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मुंह बनाते हैं, तो बस इसीलिए थोड़ा बहुत शूट कम करते हैं हम बाहर का। चलें बाहर, चलें, शांति में बैठना, उधम ना करना, थोड़ी देर बैठना क्योंकि तुम्हें याद करना है जो दिया था मैम ने कोचिंग वाला। ठीक है चलते हैं फिर।
तो मैंने बाहर का कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि मैं अकेली तो थी नहीं, काफ़ी लोग थे, काफ़ी भीड़ थी बाहर। तो इसलिए मैंने कहा नहीं करें तो ज़्यादा सही है, नहीं पता चले किसी से जंग छिड़ जाए। तो अभी यहाँ पे मैं ना शांति में बैठ चुकी हूँ और थोड़ा सा तापने लगी हूँ। हीटर चालू कर लिया है क्योंकि ठंडी मुझे वैसे भी बहुत तेज लग रही थी आज। तो कब्बो से मैंने बोला थोड़ा सा सर में जुएँ देख दो। जुएँ तो नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा ये मारती है ना ऐसे इस तरीके से, तो इतना अच्छा लगता है। जिसको नींद नहीं आती है उसको ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है, कब्बो इस तरीके से करती रहती है और मुझे नींद आ जाती है। तो मेरे चेहरे में इतनी तेज़ी खुजली मच रही है क्योंकि मुझे आराम नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो मैं अब ये हस्बैंड जी से बोली हूँ कि कोई भी ट्यूब लेके आओ, मतलब हॉस्पिटल चले जाओ, वो बता देना उनको। पता नहीं क्या ही हो गया है, बहुत मतलब कभी भी नहीं हुआ हमारे ऐसे शीत ईत वगैरह, जरा मतलब ज़रूर उमक आता है। अभी तो कम से कम 8-9 साल हो चुके हैं नहीं उमका है, बाई चांस कभी कभी हो जाता है। तो इस बार पता नहीं क्या ही हो रहा है हमारे साथ। पिछली साल भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और इस साल भी हो, मतलब शुरुआत हो चुकी है। और तन्नू अभी पता नहीं पढ़ाई कर रही थी साइड में बैठ के, और कब्बो के पापा आ चुके थे तो मैंने खाना आना दिया और सभी लोगों ने अभी खाना खाया। क्योंकि खाना तो मैंने खा लिया था उतने टाइम, बस ये है कि सभी लोग खाते हैं तो एक आध रोटी का मन हो ही जाता है कि खा लो सभी के साथ, फिर शाम तक के लिए फुर्सत हो जाते हैं अच्छे से। और अभी थोड़ा बहुत बच्चों को भी याद कराना है क्योंकि आज इन्होंने भी पढ़ाई नहीं की है। सुबह सुबह काम करने के बाद दोपहर टाइम निकल गए थे धूप में। तो अभी बहुत ज़्यादा मुझे ठंडी लग रही है। हीटर तो 24 घंटे चालू रख नहीं सकते हैं क्योंकि बिल बहुत भागता है। तो अभी मैंने कहा रजाई निकाल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज हम रजाई में ओढ़ के, मतलब डेली ही लेट जाते हैं, आज की क्या बात कर रहे हैं, तो हम इसी तरीके से रजाई में ओढ़ के लेट जाते हैं। तो थोड़ी ठंड से भी बच जाते हैं और क्या ही करें। गर्मियों का सीज़न ना सर्दियों का, मुझे तो सारा ही ख़राब लगता है। ज़्यादा गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी। तो अभी हस्बैंड जी जा रहे हैं किसी काम से, तो कब्बो आई थी घेट लगाने और तन्नू ही कर रही थी वीडियो शूट। तो ये झाँक के देख रही है कि पापा जा रहे हैं कि खड़े हैं। तो मैं तो लेट चुकी हूँ। तो कौन कौन ऐसे करता है जब दिन में बोर हो जाते हैं बिल्कुल, तो मैं तो यही करती हूँ क्योंकि मुझे और कोई आइडिया भी नहीं आता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आती है और किस लिए आती है क्योंकि धूप भी नहीं मिलती है। धूप 3 बजे ही बाहर की चली जाती है और अभी रात हो चुकी है। वैसे रात में झाड़ू नहीं लगाई जाती है, करीब 6 बज रहे हैं, 6-7 का टाइम है। तो मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे चप्पल इधर उधर करते रहे ना, हम लोग भी निकले थे तो शाम को लगा देते हैं झाड़ू, पर आज मैंने नहीं लगाई थी। तो मैंने कहा इधर पानी भी भर गया था, काफ़ी फिर से भर गया था क्योंकि टट्टर से पानी टपकता है ना, तो बूंद बूंद यहाँ पे भर जाता है। तो कंकड़ कंकड़ बहुत थे। तो मैं आगी जलाने जा रही थी। तो मैंने कहा यहाँ पे पहले झाड़ू लगा देते हैं, नहीं तो फिर पैर किसकिसाने लगते हैं मिट्टी के और बालू के कारण। तो अभी तन्नू यहाँ पे दौड़ लगा रही है, बिल्कुल दौड़े जा रही थी। और कब्बो की चल रही है पढ़ाई, तो कब्बो अभी अंदर ही बैठी है, पर वो भी अभी दिखेगी, आएगी नज़र। ऐसा नहीं हो सकता है कि जहाँ एक हो तो दो ना आए। तो अभी हमने भर ली हैं लकड़ी, तो अभी शाम को फिर थोड़ी सी फाड़ दी थी हस्बैंड जी ने। महीन कर लेते हैं तो वो जलाते बन जाता है अच्छे से, वरना ऐसे जलती नहीं है ढंग से। तो अभी मैं पन्नी डाल देती हूँ थोड़ा सा, तभी आग पकड़ती है, वरना इस तरीके से जलाते भी नहीं बनता है। और शाम को इतनी तेज़ी से ठंडी पड़ती है क्योंकि सूखी ठंडी बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। कोहरा पड़ता है उस दिन ठंडी ज़्यादा महसूस नहीं होती है, जिस दिन ऐसे लगती है जैसे कि सूखी ठंडी पड़ती है, गलन सी होती है। तो अभी यहाँ पे ये लड़की बिल्कुल जलने के काम करती है। जब भी मैंने बताया था कि इनको हम एक पल अकेले नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए नहीं छोड़ते हैं। ये लोग हमारे पीठ पीछे क्या कुछ नहीं करते हैं, आप ही देख लो। और जब भी मैं सच कहती हूँ इनको, इसीलिए मैं ऐसे आग के पास अकेला नहीं छोड़ती हूँ। और धुआं लग गया, ये देखो अब ये जलाएगी। मतलब इनको ये नहीं है कि जैसे पन्नी, अभी तो कागज़ जला रही थी, लेके आई थी, और जैसे पन्नी होती बाई चांस तो पन्नी में हाथ ही ना चिपक जाता,
तो सच बताएं ना, कभी कभी मैं इन लोगों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। वो तो ये है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था तो मैंने देख लिया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता। तो ऑन कैमरे के सामने सब कुछ पता भी चल जाता है। जब भी मैं इनको अकेला नहीं छोड़ती हूँ, जब भी मैं आग जलाती हूँ। और मैं चली गई थी मसाला लेने, लहसुन छील लिया है, सब्जी बनाने जा रहे हैं शाम का खाना। तो आज का वीडियो करते हैं पेंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।